अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी ये। काफ़ी सारी वीडियोज़ होंगी जो रिसर्च से रिलेटेड होंगी दोस्तों, और ये के बाद दीगरे अपलोड होती रहेंगी। और ये वीडियोज़ ख़ुद ब खुद ऐसे दोस्तों को मिलेंगी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें ये वीडियोस नहीं मिलेंगी, उन्हें सर्च करना पड़ेगा, या अगर उनके पास कोई लिंक शेयर करता है तब ये वीडियोस उन तक पहुंचेंगी। लिहाजा आप चाहते हैं कि वीडियोस खुद ब खुद आप तक पहुंचें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं बिला ताख़ीर अपने टारगेट की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है दोस्तों, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ कॉल्ड टेस्ट, स्टडी, रिसर्च, ऑल ऑफ अबव। दोस्तों इसका आंसर है रिसर्च। दूसरा, रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक। इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ अबव। एक्टिविटी भी है, प्रोसेस भी है, एनालिसिस भी है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 3, रिसर्च इज़ अ सोर्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग, इन्वेंशंस, हाइपोथेसिस। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, इन्वेंशंस। Number 4, research may be classified into dash categories 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है बी, 2 categories। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इज अ रिसर्च बाय पर्पस एंड सेकंड इज बाय मेथड। ऑप्शन ए। बेसिक रिसर्च इज अ रिसर्च बाय। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बेसिक रिसर्च इज़ अ रिसर्च बाय मेथड, पर्पस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, बाय पर्पस। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ अ रिसर्च बाय मेथड, बाय पर्पस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। दोस्तों इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ applied research is research by method, purpose, both A and B, none of above। दोस्तों इसका आंसर है बी, बाय पर्पस। तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो बाय पर्पस है। जी तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Descriptive research is research by method, purpose, both A and B, none of above। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च बाय पर्पस, मेथड, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है ए, बाय पर्पस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिसर्च बाय मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कैजुअल, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल रिसर्चेज आर द रिसर्चेज बाय। इसका आंसर है ए, बाय मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, द रिसर्च दैट कंडक्टेड solely for the purpose of theory development and refinement। दोस्तों इसका आंसर है रिफाइनमेंट। इसका आंसर है दोस्तों सी, बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 14, अ रिसर्च दैट इज़ यूजली कंडक्टेड इन लेबॉर्ट्रीज। दोस्तों इसका आंसर है बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 15, अ रिसर्च यूजेज एनिमल्स एज सब्जेक्ट्स रेदर देन ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल इज़ वेरी टाइट इन बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 17, a lot of work is done by workers in applied research, basic research, action research, correlation research। दोस्तों इसका आंसर है बी, बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 18, a research that is conducted for applying and testing theories
दोस्तों इसका आंसर है अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन्स आर सब्जेक्ट्स इन प्लेस ऑफ इन डैश रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दोस्तों इसका आंसर है अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 20 जी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, लेवल ऑफ कंट्रोल एंड प्रिसीजन इज लेस इन डैश रिसर्च। इनमें से दोस्तों किस में जो लेवल ऑफ कंट्रोल और प्रिसीजन लेस होता है? बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो दोस्तों इसमें अप्लाइड रिसर्च में जो कंट्रोल होता है वो कम होता है। वैसे तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो बेसिक में सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, अप्लाइड में उससे कम होता है और एक्शन में सबसे कम होता है जो कंट्रोल होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। दोस्तों चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जो कि बहुत ही जल्द अपलोड होने जा रही है। अल्लाह हाफिज़।